मैं अनवर हुसैन, आप देख रहे हैं टीवी लाइव न्यूज। आज मैं हृदयगंज में मौजूद हूँ और आज बहुत ही बेहतरीन और ये एक इतिहासकार जो आपको हमारे सिरसाबादी के लिए जो आंदोलन में आजादी में जो उन्होंने अपना बलिदान दिया है वो इस बुक में पूरा विस्तार से बताया गया है। तो लोगों की संख्या में ये बुक को लॉन्च किया गया। आप इस बुक को आप लोग पढ़ेंगे तो सारा समझ में आएगा। आइए सीधे जुड़ते हैं आपके यहाँ से डॉक्टर राम पुनियादी के साथ। ये किताब ऐसी लिखी है, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि सब लोगों की किताब आपके हाथों तक किताब पहुंचेगी। मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा है कि उन्होंने अलग पाकिस्तान मांगा, उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर पाकिस्तान का निर्माण किया। ये किताब बिल्कुल इस बात को स्पष्ट करती है कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, जंगी आज़ादी में शरीक हुआ और उसने भारत को आज़ादी में बहुत मदद की। तो ये किताब ये महत्वपूर्ण चीज बताती है। इसलिए मुझे लगा कि इस किताब के विमोचन के लिए जो हमारे लेखक जी हैं मुश्ताक साहब, उनको मुबारकबाद देना भी चाहिए। ये किताब के मुख्य मतलब क्या पढ़ने लगे क्या पढ़ा तो इसमें एक तो किताब बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई है और ये हवाबाजी नहीं है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्क्रीट रेफरेंसिंग। एक एक स्रोत को लेकर यहाँ क्या लिखा है वहाँ क्या लिखा है इसके आधार पर ये दोनों शूरवीरों की जो कहानी है, उनका जो संघर्ष है कौम के लिए और देश के लिए, उसको बहुत अच्छे से बताया गया है। और ये भी कि अंडमान जेल में गए और आपको पता होगा अंडमान जेल उसको काला पानी कहा जाता है, तो यहाँ की सबसे भयंकर जेल है। कई लोग अंडमान जेल में गए, वहाँ से उनको तकलीफ सही नहीं गई, माफी मांग कर आ गए। तो पता होगा किसने माफी मांगी थी, पता है ना? चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो ये शिविर भी ऐसे थे जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे और अपने सिद्धांतों के लिए उन्होंने पूरा बलिदान रख दिया। इसीलिए किताब मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी है, ताकि ये न केवल मुस्लिम समाज बल्कि बाकी समाजों में भी इसका संदेश जाना चाहिए और हिंदू मुस्लिम एकता और भारतीय राष्ट्रवाद को मजबूत करने में ये किताब एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। जी, क्या नाम है सर? मेरा नाम राम पुनियानी है। मैं सांप्रदायिकता धर्म के नाम की राजनीति के खिलाफ लिखता रहता हूँ और कई आंदोलनों से संघर्षों से जुड़ा हुआ। ये जो किताब है भारतीय स्वतंत्रता इतिहास के दो शूरवीर, इस किताब में दो ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में लिखा गया है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और जिनके बारे में सब लिखा गया है। ये इसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। इनमें से एक है इब्राहिम मंडल का ताल्लुक़ राजमहल से था। इब्राहिम मंडल 1868 में गिरफ्तार हुए और उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा चला। 1870 में उनको काला पानी की सजा हुई और जायदादों की जब्ती की सजा हुई और फिर उसके बाद चूंकि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी इसलिए अंडमान निकोबार तो उनको नहीं भेजा जा सका, लेकिन पहले काफ़ी दिनों तक राजमहल जेल में रहे और उसके बाद फिर मुंगेर जेल में रहे और उसके बाद फिर कोलकाता के अलीपुर जेल में रहे और उसके बाद 1878 में वो रिहा हुए। दूसरे जो हैं मौलवी अमीरुद्दीन मालदा के रहने वाले थे और ये भी 1869 में गिरफ्तार हुए थे। गिरफ्तार होने के बाद 1870 में इनको भी काला पानी की सजा हुई और उसके साथ साथ इनकी जायदादों को जब्त कर लिया गया। फिर उनको अंडमान निकोबार भेजा गया और 1872 से 1882 तक वो वहाँ रहे और फिर एक आम माफी हुई थी। आम माफी के नतीजे में वो आ गए और फिर मालदा से आने के बाद साहिबगंज के जिले के एक गांव नारायणपुर में बस गए थे और आज भी क्या प्रेरणा देगी ये प्रेरणा हमें ये बताती है। आमतौर पर हम ये देखते हैं कि हमारे इस इलाके के लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है मुल्क की आज़ादी में, हमारे सीमांचल का इलाका पिछड़ा इलाका है और पिछड़े इलाकों के जो लोग हैं उनका बलिदान सामने नहीं आ पाता है, उनकी बातें सामने नहीं आ पाती हैं। जो लोग आगे रहते हैं उनकी बातें ज़्यादा दूर तक जाती हैं, उनका ज़्यादा शोर होता है। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि इस इलाके के लोग जिनको काला पानी तक की सजा
हुई थी, तो उनकी जो कुर्बानी है वो लोगों के सामने आए, लोग पढ़ें। जाहिर सी बात है, इससे हमारा देश प्रेम बढ़ेगा। और जब हम देखेंगे कि हमारे लोगों ने इस तरह मुल्क के लिए काम किया है, तो हमारे अंदर भी ये प्रेरणा होगी कि हम मुल्क के लिए काम करें और आगे बढ़ें। मैं मुश्ताक अहमद नदवी हायर सेकेंडरी का टीचर हूँ, उर्दू सब्जेक्ट का टीचर हूँ, राइटर है। मैं इस किताब का राइटर हूँ और इससे पहले भी मेरी 3 किताबें छप चुकी हैं और एक किताब उर्दू निदेशालय बिहार सरकार के माली ताउन से भी छपी है। इतिहास के 2 शूरवीर, इस नाम से किताब पुस्तक एक इतिहास के वो खोए हुए पन्ने हमारे बीच हमारे सामने लाए हैं मुश्ताक नदवी साहब। सबसे पहले मैं उनको बधाई धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये कोढ़ा के रहने वाले हैं, अभी प्रेजेंटली कानपुर में इस स्कूल में ये टीचर हैं, +2 स्कूल में टीचर हैं और लगातार अपने कार्य के साथ साथ ये लेखक का काम अंजाम देते हैं। देखिए, चूंकि आजादी के आंदोलन को अगर आप देखिएगा तो उसमें सभी का रोल रहा है, सभी जात, सभी धर्म, सभी समुदाय, सभी इलाके का। लेकिन बदकिस्मती से चूंकि हम लोग पिछड़े इलाके से, सीमांचल से हैं, ये बंगाल का चाहे मालदा के इलाका हो, चाहे झारखंड का राजमहल के इलाका हो, ये संथाल परगना, ये कटिहार और पूर्णिया किशनगंज, इनमें भी वो तमाम लोग मौजूद हैं और थे जिन्होंने आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो गुम है, उनका नाम नहीं है आज। तो ये मुश्ताक अहमद नदवी साहब ने बड़ा काम किया है, जो इलाके में जो लगातार अलग अलग नामों से लोग पुकारते हैं, ताना देते हैं, ताना कसते हैं, ऐसे इलाके में ऐसे इस तरह की बातें होती हैं। उन्हीं के पूर्वज, उन्हीं के संतान और उन्हीं के लोगों ने आजादी के आंदोलन में हिस्सा भी लिया, काला पानी की सजा भी उन्होंने काटी और आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तमाम सबूत अंग्रेजों के दस्तावेज, इतिहासकार के दस्तावेज से ये साबित किया है। तो मैं इनको बॉलीवुड में बंद है जो तथाकथित हिस्टोरिकल मूवीज के कंसर्निंग हो